वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की वो ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप जिंदगी भर जो एडवर्ब्स आती हैं इस टेंस की उन्हें नहीं भूलेंगे। हमने आपके लिए वो फॉर्मूला तैयार किया है जो आप इजीली 25 एडवर्ब्स हैं टोटल, उनको उस फॉर्मूले से, उस शॉर्टकट से आसानी से याद रख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए ये टेंस समझ लेते हैं, ये भी जरूरी है। हालांकि हो सकता है आपको इसकी जानकारी हो, लेकिन एक बार आप इसे रिमाइंड कर लें, एक बार समझ लें। बहुत इजी है प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर इसे आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है जब कर्ता आई वी यू दे या प्लूरल नंबर हो, ये सबको पता है। सब्जेक्ट के साथ दूसरा फॉर्मूला है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट आता है जब कर्ता ही सी इट नेम या सिंगुलर नंबर हो, यानी एक वचन हो। अभी ईएस है, आप लोगों को पता होगा कि जब किसी वर्ड के एंड में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड हो, ये शब्द हो और ये सब्जेक्ट्स हो, तो फिर हम ईएस लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख देता हूं, जैसे गो है, इसके लास्ट में ओ दिया हुआ है और सिंगुलर है, तो हम इसको गो को गोज में बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे मोहन लिखा हमने और आपके ब्रैकेट में ईट दिया हुआ है और आपके एडवर्ब डेली दी हुई है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। अब यहां हमें पता है मोहन सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ईट लिखा, और ये 6 चीजें जो हमने यहाँ सीखी वो नहीं है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, केवल एस आएगा, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दे प्ले ऑन संडे, ऑन संडे की एडवर्ब किसकी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, और दे प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, केवल दे और प्ले। आगे बढ़ते हैं। इसका जो नेगेटिव है यानी नकारात्मक है, उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि जब नकारात्मक बनाएंगे तो फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हमें नोट लगाने के बाद, इसके साथ तो डज नोट लगाएंगे और इनके साथ डू नोट लगाएंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब जहां पर हमने एस या ईएस वाला लिखा वहां तो डज लगाएंगे और जहां केवल फर्स्ट फॉर्म लिखी वहां डू लगाएंगे, यानी इन्हीं का मैंने नेगेटिव बना दिया। तो मोहन डज नॉट ईट एन एप्पल डेली, और इसका हमने नेगेटिव बनाया तो दे डू नॉट प्ले ऑन संडे। अब इसका जो इंटरोगेटिव है यानी जो प्रश्नवाचक है, उसमें सहायक क्रिया आगे आ जाती है, कर्ता बाद में चला जाता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, यानी डू या डज कोई भी है वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ हमने लिखा डज, क्योंकि ईएस वाला है तो यहाँ लिखा डज मोहन ईट एन एप्पल डेली और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। और इसका बनाया दे डू नॉट प्ले ऑन संडेज, इसमें डू आगे आ गया, डू दे प्ले ऑन संडेज और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद में थर्ड नंबर पर नोट लगा देते हैं, यानी कि इसका बनाएंगे तो डज मोहन और थर्ड नंबर पर नोट आ जाता है, डज मोहन नॉट ईट एन एप्पल डेली, डू दे, और यहाँ थर्ड नंबर पे इसमें भी नोट आ जाएगा, डू दे नॉट प्ले ऑन संडे। यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, हम यही लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का बनेगा, उसमें डू या डज आगे आ जाएगा, फिर आएगा हमारे सब्जेक्ट, फिर थर्ड नंबर पर आता है नॉट, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमारे चारों इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये अफर्मेटिव सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक के फॉर्मूला हुए, सूत्र हुए। अब मेन चीज ये हमने जो आपके 25 एडवर्ब्स की जो शॉर्टकट बनाई है, ये हमने लिखा है रन्स रेस फॉर गोल्ड एंड वॉन। अब मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर वैसे रेस की स्पेलिंग आपको भी पता होगी, सी होता है, लेकिन
यहां पर समझने के लिए आप इसे सी न मानकर एस ई मैंने लिखा है ये माने, ऐसा न सोचिए ये बिल्कुल स्पेलिंग सेम है, हमें याद रखना है बस। तो रन्स रेस फॉर गोड और ये एंड का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने यूं ही लिखा है। रन्स रेस फॉर गोड एंड वॉन, यानी कि ईश्वर के लिए वो रेस दौड़ता है और जीत गया, इसका हिंदी अर्थ भी निकल रहा है। यानी ये एक हमारे याद रखने वाली जो ट्रिक है, रन्स रेस फॉर गोड एंड वॉन, आप आसानी से जब इसको ओपन करते हैं हम इस फॉर्मूला को इस शॉर्टकट को आसानी से क्लियर हो जाता है। आइए देख लेते हैं। आर का हमने लिखा रन्स का, आर का रेयरली, ये इसी के साथ एडवर्ब से 25, यू यूजुअली, एन नॉर्मल, ये तो हो गया रन, और ये एस और हो गया समटाइम्स, यानी कि रन्स का तो हो गया हमारे रेयरली, यूजुअली, नॉर्मली और समटाइम्स। फिर आगे बढ़ते रेस, रेस का आर, या रेगुलरली, ए ऑलवेज, और ये ऐसी जो सी की जगह हमने लिखा, इसका हमने लिखा सेवरली, अब ए सी और है सेवरल टाइम्स और सेवरल, ये तीन है ए सी वाले, इसमें एडवर्ब्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में ए सी वाले तीन है, तो हमने यहां पर लिख दिया, यानी ये रेस का ये हो गया। अब फोर, एफ यहां पर लिखा फ्रीक्वेंटली, एफ का मतलब फ्रीक्वेंटली, ओ से कितने बन रहे, एक तो ओपन ऑन संडेज मंडेज, ये हो गया एफ ओ, और आर का रेयर, ये तीन हो गया, यानी कि रन्स रेस हम 4 तक आ गए। गोड, जी का लिखा जनरली, और ओ का वंस अ वीक मंथ ईयर, यानी कि सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, वर्ष में एक बार, और इसी के साथ में मैंने और ले लिया एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, ये हो गया जीओ, और डी यानी डेली, ये हो गया हमारे गोड, और इसके बाद में एंड हमने ऐसे ही लिख रखा है ऑन, और डब्ल्यू का हमने लिखा व्हेनेवर, और ओ का हमने यहां लिखा ओकेजनली, ओ का हमने यहां पर लिखा ओकेजनली, और एन का लिखा हमने नेवर, यानी कि ये हो गया हमारे ऑन। तो हमारे शॉर्टकट हुआ रन्स रेस फॉर गोड एंड ऑन। अब ये हमारे एडवर्ब से आइए इनको सेंटेंस मेकिंग में देख लेते हैं कैसे काम में आते हैं। अब हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे हैं, और इन चारों में आप देख लीजिए ये जो एडवर्ब्स हैं 25, इनमें से प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ब, एक एडवर्ब दी हुई है। यहाँ पर यूजुअली दिया हुआ है, यहाँ पर ऑलवेज दिया हुआ है, यहाँ पर नेवर, और यहाँ डेली। अब हमें ये फॉर्मूला पता है रन्स रेस फॉर गोड एंड ऑन, तो हमें आसानी से याद आ जाएंगी ये एडवर्ब्स की, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब यहाँ पर यूजुअली है, डोली के सिंगुलर नंबर है, तो आसानी से हमें पता लग गया, आप यहाँ पर डिजिट्स फिल कर सकते हैं। दे ऑलवेज, हमें पता लग गया प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लूरल है, आप यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। ही नेवर ईट ऑनियन, आपको पता लग गया नेवर है प्रेजेंट सिंपल का है और सिंगुलर है, तो आप यहाँ पर आसानी से ईट के एस लगा देंगे। आई डेली गो टू टेम्पल, आपको आसानी से पता लग गया डेली प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, और आई के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप यहाँ पर गो लिख देंगे। इस प्रकार ये 25 एडवर्ब से रन्स रेस फॉर गोड एंड ऑन, इस ट्रिक से आप आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं, आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य कभी गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगले पार्ट में फिर नए वीडियो के साथ, नई शॉर्टकट के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। थैंक यू।